हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडोजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर जो आपके गिरिराज न्यूज़पेपर है उससे भी जो इम्पोर्टेंट सरकार के डिसीजंस रहते हैं उसको भी कवर करने की ज़रूर कोशिश करें। तो हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसको यहाँ पे इसका कंपाइलेशन आपके लिए बना दिया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आपके एचएएस है, नायब तहसीलदार, एलाइड सर्विसेज और जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हमारे रहने वाले हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के बच्चों को कितना मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो आपको ये बताना है जो सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। ठीक है, तो उसमें मंथली जो स्कॉलरशिप है वो कितनी दी जाएगी जो विडो और डेस्टिट्यूट वुमेन है उनके बच्चों के लिए। तो आपको भी मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम तो आंसर आपको बता ही देंगे। तो इसके सही उत्तर की तरफ चलते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका 1500। तो जो हिमाचल गवर्नमेंट है इसने आपके 1500 रुपये पर मंथ देने की बात कही है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत। जो भी आपके विडो है, डेस्टिट्यूट वुमेन है या कोई डाइवोर्स वुमेन है, उनका न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन का खर्चा हो गया, हेल्थ का खर्चा हो गया या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सरकार आपको 1500 रुपये देगी। ठीक है, तो आपको ये अमाउंट याद रखना है। ठीक है, और कौन सी स्कीम के अंदर ये अमाउंट दिया जा रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू पास लेजिस्लेशन ग्रांटिंग ऑर्फन्स द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। किस स्टेट ने अभी रिसेंटली आपके स्टेट के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहा है, मतलब स्टेट के बच्चे कहा है। ठीक है, तो ये आपके बात सही उत्तर आपका है हिमाचल प्रदेश। तो ये भी प्रदेश आपका देश का पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने टू अनेक्ट ए लॉ के सुख आश्रय एक्ट के तहत आपके बच्चे हैं, जो आपके अनाथ बच्चे हैं, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है और उनकी जो बोर्डिंग का खर्चा है, लॉजिंग का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा है और वेलफेयर टिल द एज ऑफ 27 एज तक आपके कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर द मुख्यमंत्री विधवा आवास योजना फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस फॉर एलिजिबल विडोज हैज़ बिन इंक्रीज टू विच अमाउंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके जो मुख्यमंत्री, ये ध्यान में रखेंगे आप, मुख्यमंत्री विधवा आवास योजना। ठीक है, इसके तहत जो सरकार है, जो अमाउंट सरकार देती थी एलिजिबल विडोज़ को, जो आपके विधवा महिलाएं हैं, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है। तो घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिंग हाउस वो कितना है? ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। तो ये है आपका 3 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप अमाउंट याद रखेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट विच लोकेशन इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर दिव्यांगन्स बीन लेड। तो आपके हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आपके स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यांग के लिए एक इंस्टीट्यूट तैयार किया जाएगा? तो वो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका टिकरी कंडाघाट सोलन। तो आप सोलन ध्यान रखेंगे, कंडाघाट आपके एक प्लेस है सोलन, नियर बाय सोलन के, तो वहाँ पर ये आपके तैयार किया जाएगा। अब जो ये खास बात है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है आपके, इट विल हाउस एंड प्रोवाइड स्टैंडर्ड एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी आपके बच्चों को। कितने? 300 स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, जिनको ज़रूरत है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइडेड फॉर द मैरिज ऑफ द ऑर्फन गर्ल्स अंडर द हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना? ये देखिए काफ़ी बार न्यूज़ में हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जो आपके ऑर्फन गर्ल्स हैं उनके लिए उनकी मैरिज के लिए कितना फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा मैरिज के लिए। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका 5 लाख रुपीज़। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश विद विच प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो ये सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। तो इसमें किस मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या रहने वाला है, मतलब किस चीज़ पे ये जो स्कीम है आपके फोकस करेगी? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका अनहेंसिंग ग्रीन कवर वाई कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन। तो देखिए एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ को
काट देना। तो आपके अनहेंसिंग का मतलब इम्प्रूव किया जाएगा ग्रीन कवर। तो जो आपका स्टेट का फॉरेस्ट कवर है आपको पता ही है वो कितना है, 29.5 समथिंग, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट ना कर पाऊँ, 29 तो है बट आगे पॉइंट में कितना है, आई थिंक 5 है, 0.5 है। उसको सरकार चाहती है कि आने वाले टाइम में इसको 32% किया जाए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है सरकार की तरफ से। तो इसके लिए सरकार आपके जो बजट भी है ना आपका आया हुआ, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रही है, ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर रही है आपके, जिससे कि ग्रीन कवर को इंक्रीज किया जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, वाई कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन, कम्युनिटी को जोड़ा जाए, मतलब लोगों को जोड़ा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। तो ये किस स्कीम के अंदर किया जा रहा है, आपके राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, जो भी न्यूज़ में रहता है आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। रिसेंटली फीचर्ड इन द गिरिराज में इसको दिखाया गया था। इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सुन्नी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस आपके रिवर के पास है। देखिए जो तो आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो इसको याद रखना आसान है कि सुन्नी कहाँ पड़ता है, आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो आपके जो सुन्नी है वो किस नदी के पास है, ये इंपॉर्टेंट। अगर हम टाउन्स की बात करें नदी के पास कौन कौन से टाउन्स है, तो सुन्नी आपके इनमें से एक रिवर के पास है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका सतलुज रिवर, ठीक है। और ये कितने मेगावाट का है ये भी पूछा जाता है, कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं आपके। 382 मेगावाट का है, ठीक है। और किस रिवर के ऊपर बना है, आपके सतलुज रिवर के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कौन बना रहा है, आपके SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम। तो इसमें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। To boost tourism connectivity, the state government announced new heliport in March 2026. One is in Palampur, the other is being developed at which place in Kangra. तो सरकार क्या कर रही है ना, कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, तो उस कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए और टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए हेलीपोर्ट्स बना रही है। तो वो आपके कांगड़ा में एक तो पालमपुर में बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ इन चार में से कौन सी जगह पर आपके और बनाया जा रहा है एक और हेली पोर्ट, ठीक है। तो ये है आपके रक्कार। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है बट फिर भी आपको ध्यान में तो रखना पड़ेगा, रक्कार, ठीक है। ये धर्मशाला के आसपास ही है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग लोकेटेड कहाँ है, ये हमीरपुर में। तो उसने कौन सा टेस्टिंग मॉडल ग्रुप सी रिक्रूटमेंट जो आपके एग्जाम होने हैं ग्रुप सी वाले, उसके लिए कौन सा मॉडल यूज़ करेगी। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे अब इसके बाद जितने भी होंगे। तो ये चलो इतना ज़रूरी नहीं है बट फिर भी बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आपके CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये ध्यान रख लेना फुल फॉर्म, अदरवाइज दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव टू दी अदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बाय विच ईयर हैज़ हिमाचल प्रदेश सेट टारगेट टू ट्रांजिशन इनटू सर्टिफाइड ग्रीन एनर्जी स्टेट एंड ए मेजर ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो सरकार ने कब का टारगेट रखा हुआ है, जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसका क्या टारगेट है कि वो जो हिमाचल को है ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में देखेगा और मेजर ग्रीन हाइड्रोजन हब आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। तो क्या टारगेट रखा है, तो ये आप भी ध्यान देंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 2030 तक हिमाचल चाहता है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत, देखिए सरकार ने जो अपना बजट जब बनाया है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो एम कर रहे हैं हम कि हम चाहते हैं कि फुली एक्सप्लॉयट इट्स क्लीन सोलर एंड हाइड्रो रिसोर्सेज टू बिकेम प्रोमिनेंट ग्रीन हाइड्रोजन हब। तभी तो आप देखेंगे कि अगर आप सोलर पैनल्स लेते हो तो उसके ऊपर सब्सिडीज़ आपको देखने को मिलेगी। सरकार इसलिए कर रही है कि आने वाले टाइम में 2030 तक मोस्टली कि हम ग्रीन हाइड्रोजन हब बन जाए, ठीक है। तो हिमाचल ग्रीन हिमाचल, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द अंडरलाइंग डेवलपमेंटल थीम हैवीली पब्लिसाइज्ड इन रिसेंटली गिरिराज इशू सराउंडिंग हिमाचल स्टेटहुड सेलिब्रेशन। तो कौन सी ऐसी थीम थी जो सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रमोट की है, जिससे कि आपके जो गिरिराज में भी आपके बताया तो जो स्टेटहुड था हिमाचल का उसमें ऐसी कौन सी थीम है जिसके ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो वो मैंने आपको बताया कि इस बार ग्रीन कवर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ग्रीन हिमाचल और आपका क्लीन हिमाचल। तो ये आप बहुत ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया जा सके। कि आपको सस्टेनेबल का मतलब है कि आपको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो करने हैं, डेवलपमेंट तो करनी है बट इन्वायरमेंट को
बहुत ही कम नुकसान होना चाहिए या ना ही हो नुकसान, ठीक है। और सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे मड हाउसेज है, मान लो आप अब लकड़ी के घर बनाओगे तो लकड़ी तो काटनी पड़ेगी, अगर आप मड हाउसेज बनाओगे तो आपको लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी है मोस्टली, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच रिवर वॉज द प्रोमिनेंट एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज नियर नदौन? नदौन कहाँ है आपके? नदौन कहाँ है आपके? तो ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो इसका सही उत्तर है वो है आपके ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर के ऊपर एशियन ड्राफ्टिंग चैंपियनशिप करवाई गई, जिसमें कि आपके ताकि रिवर टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। हिमाचल में वैसे ही आपको पता है 5 रिवर्स है, तो हमारे पास डैम्स भी है, जैसे आप बिलासपुर में देखेंगे वहाँ पर आपके गोविंद सागर लेक भी है। तो उसमें ना टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो हम देखो हिमाचल तो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है कम्प्लीटली, तो इसलिए अब हमारे को शिफ्ट होना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों पर, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रिसेंटली एडेड ए फ्रेश फ्लीट ऑफ टाइप 2 इलेक्ट्रिक बस ऑन विच स्पेसिफिक अर्बन रूट? तो हिमाचल प्रदेश HRTC ने अपने नए रूट इलेक्ट्रिक बसेस के निकालने, तो वो किस स्पेसिफिक अर्बन रूट्स हैं वो ध्यान में रखेंगे, शिमला एंड धर्मशाला। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट बस चलते चलते आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपके। तो अगला क्वेश्चन है कि a strict mandate was highlighted in Giriraj to enforce plastic free zone around major cultural religious site, which temple in Solan district is highly renowned as the Asia tallest Shiv temple? तो हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपके स्ट्रिक्ट मैंडेट निकाला है कि जो प्लास्टिक फ्री जोन करना है इस एरिया को, ठीक है। और वो कहाँ है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, और वो टॉलेस्ट शिव टेम्पल है एशिया का। तो जो इसका देखो आपको ये भी पता होना चाहिए बाकी सारे टेम्पल कहाँ पर, जैसे बाबा बालकनाथ कहाँ है, चिंतपूर्णी कहाँ पर है, बैजनाथ कहाँ पर है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, ठीक है। और जो इसका सही उत्तर है वो है आपके जटोली शिव टेम्पल, याद रखना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। द बजट 26-27 डिस्कस इन गिरिराज एक्सटेंसिवली हाईलाइट मेकिंग हिमाचल प्रदेश सेल्फ रिलायंट। हिमाचल को आत्मनिर्भर करने की बात कही गई है बजट में। बाय सपोर्टिंग विच प्राइमरी रूरल इकोनॉमिक कंपोनेंट? तो किस प्राइमरी रूरल इकोनॉमिक कंपोनेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा इसमें? तो वो है आपका मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड डेयरी सेक्टर सपोर्ट। तो ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस सरकार करेगी, और इस बार देखेंगे आप बहुत सारे, ताकि जो रूरल इनकम है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। तो उनको सपोर्ट देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश इज ए पॉइनर इन इस्टेब्लिशिंग एन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम फॉर मिल्क, मिल्क के लिए दिया जा रहा है। एंड दिस फ्रेमवर्क प्राइमरली टारगेट विच सेगमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन? तो किस सेगमेंट को टारगेट करने की बात कही गई है? तो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था लोकल डेयरी फार्मर एंड कैटल रेयरर, तो इसके ऊपर ज़्यादातर आपके फोकस किया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू चेक राइजिंग डिजिटल फ्रॉड एंड फाइनेंशियल साइबर क्राइम, स्पेशलाइज साइबर सिक्योरिटी विंग्स आपके बनाए गए हैं, क्योंकि देखिए हिमाचल में साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ता जा रहा है, डिजिटल फ्रॉड बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इससे फाइनेंशियल लॉस लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने 3 मेजर टाउन्स में हिमाचल के सिक्योरिटी विंग बनाए, साइबर सिक्योरिटी विंग बनाए। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है जो पिछले करंट अफेयर्स थे, तो आपने ध्यान में रखना है। जो इसका सही उत्तर है वो है आपका डी, बिलासपुर में नहीं है। कहाँ कहाँ है? शिमला, मंडी एंड धर्मशाला। SDM याद रखना है आपको, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, शिमला, धर्मशाला एंड मंडी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्ट्रेटेजिक रोपवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग टू द फेमस रिलीजियस हिल टॉप आदि हिमानी चामुंडा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा जो रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोपवे प्रोजेक्ट है। तो रोपवे प्रोजेक्ट देखो शिमला में भी काफ़ी ज़्यादा उसको हाईलाइट किया गया है, और यहाँ कांगड़ा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा ना सरकार डाइवर्सिफिकेशन कर रही है टूरिज़्म को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, और इको टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। what is the objective of a Sadbhavana Legacy Case Resolution Scheme which was recently extended by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? तो जो सद्भावना लेगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम है उसमें किस चीज़ को एक्सटेंड करने की बात कही गई है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? तो वो आपका है सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग प्री GST एंड वैट केसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, कि जो स्कीम है वो अलाउ करती है स्मॉल और मीडियम ट्रेडर्स को टू सेटल देयर पेंडिंग
लीगल टैक्स केस फ्रॉम द प्री जीएसटी एरा, जो आपके जब जीएसटी नहीं आया था उससे पहले का जो वैट और एंट्री टैक्स लगता है उसको रिड्यूस, पेनल्टी कम करने के लिए, इंटरेस्ट कम करने के लिए, ठीक है। तो ये स्कीम याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। अंडर द प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी है रिकॉर्ड द हाईएस्ट एक्सपेंशन ऑफ सर्टिफाइड नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिशनर इन मार्च। तो ये आपकी जो नेचुरल फार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा आपके जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे, तो वो है आपके, देखो कॉम्बिनेशन में पूछा गया है आपसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वो है आपका सिरमौर एंड शिमला, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिसमें कि जो ये लीडर है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स आपके केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, एंड उनको सर्टिफिकेशन मिला है इसका, तो सस्टेनेबल फार्मिंग को पुश करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल आशीष एडुजोन। एंड जल्दी ही हम मैथ की ना पूरी सीरीज़ निकालेंगे, हर एक टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जेबीटी का ही एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे पटवारी का है, पंचायत सेक्रेटरी का है, इवन अगर हम एचएएस में बात करें उसमें सी सेट तो आता है, तो बहुत सारे एग्जाम में आता है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप रिपीटेडली आप चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please do share and subscribe this YouTube channel Ashish EduZone, and please join Telegram channel for more videos and for more information। आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी। and signing off, thank you।